इंस्टीट्यूट फॉर सोशल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग की 5वीं सालाना सर्वे रिपोर्ट अमेरिकन मुस्लिम पोल 2020 के मुताबिक अमेरिका में वोट देने की अहल मुस्लिम आबादी के 78% ने इस इलेक्शन में वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है, जबकि 2016 में ये शरह 60% थी। From what we have heard from our partner and seen from our partners on the ground. हम जिन पार्टनर तंजीमों के साथ काम करते हैं उनकी इतलात के मुताबिक कह सकते हैं कि इसकी मुमकिन वजह यह है कि मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटीज में वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत काम किया जा रहा है, खासतौर पर मिशिगन और फ्लोरिडा जैसी स्विंग रियासतों में, जिसकी वजह से इसके बारे में आगाही बढ़ रही है और ये अमल मुअम्मा नहीं रहा। Especially in key swing states such as Michigan and Florida. अमेरिका में मसाजिद इबादतगाह के अलावा कम्युनिटी सेंटर्स का किरदार भी अदा करती हैं। बिलखुसूस इलेक्शन सीजन के दौरान ये इस्लामी मराकज़ मुस्लिम कम्युनिटी में वोटिंग के बारे में आगाही पैदा करने के लिए मुतहरिक हो जाते हैं। वर्जीनिया के एडम्स सेंटर का शुमार अमेरिका के सबसे बड़े इस्लामी मराकज़ में होता है, जो वाशिंगटन मेट्रोपॉलिटन एरिया में मुस्लिम्स वोटर मोबिलाइजेशन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एडम्स सिविक एंगेजमेंट ग्रुप या एस चला रहे हैं। 2020 इलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, मतलब यूएस के लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए यहाँ। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो लोग जाके इन पर्सन अर्ली वोटिंग करें। इलेक्शन ट्यूसडे को होता है यहाँ, तो जो उससे पहला वाला वीकेंड रहेगा सैटरडे संडे, उस दिन ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग बचे हुए हैं वो जाके वोट कर पाए। उनको ये इनकरेज कर रहे हैं कि जो अमेरिका की डेमोक्रेसी में और अमेरिकन जो लीडरशिप है, ये हमारा मौका है कि जो हम ज्यादा से ज्यादा वोट करेंगे तो हम अपनी आवाज को ज्यादा से ज्यादा मतलब उसमें असर आएगा। तो ज्यादातर जो कम्युनिकेशन हो रहे हैं वो मतलब ईमेल के थ्रू, या जैसे फोन बैंक होगा तो फोन के थ्रू, या व्हाट्सएप के थ्रू ये करने की कोशिश की जा रही है। वर्जीनिया इंटरफेस सेंटर के साथ काम करते हैं, तो वर्जीनिया सिविक एंगेजमेंट टेबल के साथ काम करते हैं। बट अगेन वी हैव टू मेक श्योर दैट जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग वर्क करते हैं वो 501c3 कंप्लायंस हो, क्योंकि हम लोग इस्लामिक सेंटर है, हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं कर सकते जो किसी कैंडिडेट को इंडोर्स कर रहा हो। इस्लामी मराकज़ के अलावा अमेरिका भर में बहुत सी गैर जानिबदार तंजीमें भी मुसलमानों को इलेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के अलावा सियासी मंजरनामे पर अपने वोट और आवाज की अहमियत से आगाह करती हैं। ऐसी ही एक तंजीम है अमेरिकन मुस्लिम इंस्टीट्यूशन। वबा के बाइस इस तंजीम ने मुस्लिम कम्युनिटी को मुतहरिक करने की अपनी तमाम कोशिशें ऑनलाइन मुंतकिल कर दी। As Muslim Americans, their voice matters and their vote counts. मुस्लिम आवाज़ों और वोटों की अहमियत है, खास तौर पर मिशिगन, फ्लोरिडा और पेंसिल्वेनिया जैसी रियासतों में जहां मुस्लिम वोटों से नताइज बदल सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क का शहरी होने के नाते मुसलमान इस जिम्मेदारी को निभाएं। हमारे बच्चों की तालीम की फंडिंग, सेहत-ए-आमा, क्रिमिनल जस्टिस और खारजा पॉलिसी वगैरह, ये सब मामलात हमारी कम्युनिटी के लिए अहम हैं। अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो हमारी आवाज़ों की अहमियत भी नहीं रहेगी। All of those things matter to our community, and if we don't voice a vote, our voice will not matter. कोविड-19 की वजह से जहां अक्सर मामूलाते जिंदगी पर शदीद असर हुआ, वहीं इस बार 3 नवंबर से पहले ही अमरीकियों की एक रिकॉर्ड बड़ी तादाद क़ब्ल अज़ इंतखाबात वोटिंग के जरिए अपना वोट डाल चुकी है और ये सिलसिला अभी जारी है। अमरीकी मुस्लिम वोटर्स को मुतहरिक करने वाली तंजीमें और इस्लामी मराकज़ बिलखुसूस स्विंग रियासतों में मुसलमान वोटर्स के बड़े टर्न आउट की तवक्को कर रहे हैं। फाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।